जी नमस्ते भाइयों और बहनों। जे बहुत अच्छे टीचर हैं हमारे। और वैसे बस एक बात बतानी थी। मैथ्स में जो इम्तिहान होते हैं तो वो ट्रायंगल खिला खिला के नहीं पास करते, वो पढ़ाई करके ही पास करते हैं हम। थोड़ा चूंकि आप कह रहे थे तो गलत ना समझ लें सर। अरे नहीं 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 चंदा, तो मेधावी छात्रा है, इन्होंने साबित किया है कि किसी उम्र में पढ़ा जा सकता है। बताइए। पाइथागोरस का जो थ्योरम है तो ये बहुत पुरानी बात है। जे यूनान के देश में एक बहुत बड़ा पंडित था पाइथागोरस। तो उसके 3 बेटे थे। थोड़े यूनानी नाम अजीब से होते हैं, तो एक का नाम था बेस, दूसरे का नाम था परपेंडिकुलर और तीसरे का नाम हाइपो, अजीब सा यूनानी नाम था हाइपोटेन्यू। हाँ करेक्ट। और अब 3 बेटों का बाप तो मतलब किसी भी ज़माने में ऐसे ही करता है। वहाँ तो दहेज की प्रथा भी नहीं थी, तो अपने लौंडे मतलब लड़के काम पे जाते थे और बाप के पास बहुत समय था, सोच विचार करते रहता था, अलग अलग किस्म की चीज़ें सोचते रहता था। तो तीनों बेटों की लंबाई में बहुत फर्क था। तो बेस छोटा सा था, परपेंडिकुलर ठीक ठाक था, हाइपो हाइपो बहुत लंबा था। अमिताभ बच्चन की तो तरह। पिताजी खाली रहा करते थे और अपने चने और चाय वाय जो भी यूनान में चलती है बिल्कुल। पीते पीते वो सोचते थे कि ऐसा क्या हो कि सबकी लंबाई बराबर हो जाए। अजीब सा ख्याल है, पर 3 बेटों का बाप जो होता है उसे किसी चीज़ की रोक नहीं, कोई चिंता नहीं। तो उसने ये बात निकाली कि अगर जो सबसे छोटा बेटा था बेस, उसकी लंबाई को डबल मतलब गुणा कर दिया जाए, स्क्वायर जिसे हम सर ने सिखाया था स्क्वायर। हाँ। और जो परपेंडिकुलर है उसकी लंबाई को भी स्क्वायर कर दिया जाए और दोनों के स्क्वायर को जोड़ दिया जाए तो हाइपोटेन्यू की स्क्वायर से बराबरी हो जाएगी। इस बात से यूनानी समाज का क्या फायदा हुआ ये हमको समझ में नहीं आया, हाँ लेकिन सर ने कहा है कि बहुत जरूरी है, जीवन में याद रखना चाहिए ये। क्या बात है, तालियां। देखिए चंदा ने कितनी बढ़िया से मैथमेटिक्स को थ्योरी को एक कहां से शुरू करके पूरी कहानी समझा दी। चलो चंदा एक और चीज बता दो इनको, और ताली बजाइएगा थोड़ा अच्छे से आप लोग। बताओ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या? समझाओ, याद करो याद करो, तुम्हें पता है, याद करके बताओ। हमको याद है, समझाए थे सर आप। हाँ, तन टेन सैन हाँ स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ हाथ से छूटा बर्तन तो बोला टन, हाथ से छूटा बर्तन तो बोला टन, सैन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 1। क्या बात है, 1 तालियां। 1। चंदा अपने फॉर्मूले ऐसे ही याद करती है। बर्तन टूटा, कप गिरा, साबुन खत्म हो गए। अच्छी बात है, आप कोई भी फॉर्मूला किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं और उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए। हाय स्वरा, दिस इज आलोक फ्रॉम ओएफएम, आपके लेफ्ट में। मेरा सवाल आपसे है कि एक माँ का किरदार आपने इसमें निभाया है, तो इसके लिए कितनी प्रिपेयर थी और क्या तैयार थी? पंकज भाई आप बैठ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मुझे अब मास्टर जी थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं। 10 साल बाद खड़ा हुआ हूँ, खड़ा ही होने दो। बहुत दिन से बैठा था। तो स्वरा प्लीज बताएं आप। वेल सबसे पहले जब मुझे ये फिल्म ऑफ़र की अश्विनी ने और इन्होंने पहली मीटिंग में कहा कि बहुत सुंदर कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है, मैंने कहा हाँ हाँ, रोल एक माँ का रोल है। मैंने कहा अच्छा, 15 साल की बेटी का 10th में। एंड आई एम लाइक तो आप मुझे बेटी का रोल देना चाहते हो? एंड शी इज़ लाइक नहीं, माँ का। एंड आई वाज लाइक ओके। एंड मैंने मुकेश को आके कहा कि ब्रो क्या है ये, कि कैसे फिल्म्स ऑफर ला रहे हो मेरे पास? सो देन फिर खैर मैंने कहानी पढ़ी और बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट था। दो मुझे सब लोगों ने कहा कि ये करियर खुदकुशी है, सारी हीरोइनें अपने से कम उम्र के किरदार करती हैं, तुम अलग ही। बट पता नहीं, मेरा दिमाग थोड़ा सलमान खान की बहन, अब माँ, अब अगली फिल्म में दादी। बट आई थिंक कि जब
ये ऐसा अनुभव है जो मुझे आज भी बच्चा हो जाए तो 15 साल तक मुझे पता नहीं होगा कि टीनेजर की माँ का रोल मतलब क्या वो अनुभव होता है। तो पहले मैंने अपनी बिल्लियों के प्रति मातृत्व दिखाने की कोशिश की, तो वो फेल रहा मामला। फिर अश्विनी ने मुझे कहा कि क्या तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, और मैंने कहा कि आई डोंट नो, नहीं चल रहा है। सो शी एक्चुअली गेव मी अ वेरी गुड आइडिया। शी सेड कि क्यों नहीं तुम अपनी खुद की मदर का इंटरव्यू लेती हो एक। तो मैंने आप लोगों का रोल धारण करते हुए आई एक्चुअली took like an interview of my mother, like sat her across a table, put on a recorder, and I spoke to my mother. And मुझे वो मेरे लिए मतलब नॉट कि मुझे हर इंफॉर्मेशन मैंने यूज़ किया रोल के लिए, बट वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। तो आई थिंक दैट रियली चेंज्ड मी। एंड उसके अलावा अश्विनी ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, मेडिटेट करो, काम डाउन करो थोड़ा, ये ऐसी सारी स्लो स्पीड, स्लो स्लो चलो, ऐसी सारी चीज़ें। सो आई थिंक दैट अश्विनी रियली हेल्प मी विद दैट। मैथ्स के अलावा मैथ्स में तो हुई आई थिंक मेहनत, वर्किंग आउट और ड्रेसिंग अप। आई थिंक हाँ, ग्लैमर में नील बटे सन्नाटा। Yes, Swara was the first choice. थैंक्स यार। और कुछ skeletons from the cupboard? But I had to. Sorry? Brilliant. She's I mean, of course, she's an outstanding, amazing actor. She's also an amazing person, and she's someone that you can learn so much from, because she's so much. She is such a complete actor, and she's so much more than an actor. And I actually, and she's very also sort of wise. So lots of lessons apart from acting lessons. Hi, Swara. Swara, This is Monica from Bollywood Nazar. Yeah, center. Yeah. Firstly, congratulations for this amazing trailer. Okay. मेरा सवाल आपसे ये है कि there are reports that चाइना ने आपको बेस्ट एक्ट्रेस का बुक दिया था फॉर दिस नील बटे सन्नाटा, तो हाउ ट्रू इज इट? हम आपसे जानना रिपोर्ट्स नहीं चाहेंगे। है यार, मैं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, जी सच है ये अफवाह। तो वो आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था, ये कैसा था वो? फिल्म चाइना में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जो उनकी गवर्नमेंट कराती है, एंड एज यू नो चाइना इज कम्युनिस्ट कंट्री, सो द गवर्नमेंट इज लाइक बिग डील ओवर देयर। तो इट्स कॉल्ड द सिल्क रोड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, फुजो में फुजाओ में हुआ था। एंड नील बटे वाज द ओपनिंग फिल्म इन द कंपटीशन सेक्शन, एंड यस इट वन द बेस्ट एक्ट्रेस व्हिच दे कॉल द एक्ट्रेस ऑफ द ईयर। तो मुझे बहुत ऐसे ग्रेट लगा, क्या बात है। Okay, I think और it's a ये big बताइए deal to आप- get an award in China's, because China is like a huge country, and we never even expected she would get. We were in the flight coming back. Yeah, because we were in the flight coming back, we were very happy, and we switched on our phones, and we were like, Swara, you've gotten an award. She's asking you, was Swara your first choice? You're saying we never expected it. This gentleman is like such a big star in Tamil Nadu. But I am the Nil Bate Sannata in this film, I think. ओके स्वरा, एक और रिपोर्ट्स थी दैट आपने 8 kg वजन गेन किया था, तो कैसे हुआ था वो? जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये करियर खुदकुशी का जो प्रोजेक्ट लिया था मैंने, ये फिल्म साइन करके, तो जब हमने साइन वाइन कर लिया और स्क्रिप्ट एंड वेरी नाइस, एंड अश्विनी इज लाइक हाँ लेकिन स्वरा यू आर लाइक जस्ट टू लुकिंग टू यंग एंड जस्ट टू थिन, सो यू हैव टू पुट ऑन सम वेट एंड ऑल। सो आई वाज लाइक हाँ हम टू, आई वाज लाइक यार आई स्टॉप एक्सरसाइजिंग, हो जाएगा। शी लाइक नो आई थिंक 8-10 kilos। आई वाज लाइक व्हाट 8-10 kilos? पुट ऑन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हो गया। शूट के 15 डे पे अश्विनी कह रही स्वरा आप खाना बंद करो हाँ, थोड़ा प्लीज डबल चिन अब दिख रहा है हाँ, टोन अब दिखाई पड़ रही है हाँ। एंड आई एम लाइक ब्रो अब नहीं हो सकता, अब शुरू हो गया। और मेरे ये वेट गेन में वो जो होटल जहाँ हम रह रहे थे वो भी इन्वॉल्व थे, तो किचन को हमने बता दिया था कि इनको खिलाते पिलाते रहना, तो रोज मतलब ट्रे भर भर के खाना आता था मेरे लिए। ग्रेट फन। उसके बाद जो मशक्कत करनी पड़ी वो। स्वरा, सुनील कुकरेती, दैनिक भास्कर से, इधर राइट साइड। ये बदलते सिनेमा का दौर भी है जिसने आपको इनक्रेज किया कि ये 15 years old डॉटर की मदर बनने के लिए, थोड़ा अपने इस बारे में विचार बताइए। वेल सर, एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है ऑडियंस का जिस तरह से, जैसे दम लगा के हैसा में एक मोटी लेडी को, और इस तरह की। आई थिंक सो। लेकिन मैं आई मीन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिनेमा बदल रहा है और दर्शक जो हैं वो भी बदल रहे हैं, उनकी मानसिकता बदल रही है। एंड ये हमें दिखाई पड़ता है कि जिस किस्म की फिल्में अब पसंद आ रही हैं लोगों को, और जो कहानियाँ पसंद आ रही हैं। बट मैं आईड लाइक टू बिलीव अपने बारे में कि 5 साल पहले भी अगर अच्छी स्क्रिप्ट ऑफर होती मुझे, तो कैसा भी रोल था मैं वो चैलेंज ले लेती। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ डिसीजन इस फिल्म को करने में
मुझे मतलब थोड़ा सा डर लग रहा था, यू नो, इमेज और ये वो नेचुरल जो होता है, एंड आप जब आसपास के लोगों से पूछते हैं तो सबका यही रिस्पॉन्स होता है, यू श्योर? बट मुझे यही लगा कि कोई भी निर्णय जो भय में लिया जाए या जो डर के लिया जाए वो कभी सही नहीं हो सकता. सो दैट्स एक्चुअली व्हाई आई थॉट कि आई मस्ट टेक अप द रोल. स्वरा, आपने कहा कि आप फैशन लाइफ ग्लैमर में काफ़ी पीछे हैं, या नील बटे सन्नाटा है उसमें आप, तो आपकी दोस्त है सोनम कपूर और वो स्टाइल आइकॉन है, तो आप उनसे क्यों नहीं सीखती? और दूसरी बात है, जब इस चीज़ की आपके अंदर कमी आपको ऐसा लगता है तो किन, मतलब जब आप बॉलीवुड में सरवाइव कैसे करती हैं? आपको लगता है क्या क्या नुकसान होता है इसकी वजह से जब आप ग्लैमरस नहीं हो पाती हैं? वेल मैं उसमें नील बटे सन्नाटा हूँ, बट आई थिंक कि यू नो मैं हर रेड कारपेट को एक एग्जाम की तरह देखती हूँ, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ. मतलब मैं भी मंदबुद्धि नहीं हूँ, अपने अपने काम मैं कर पाती हूँ. आई थिंक कि ग्लैमर और एक तरीके से लगना, हीरोइनिश लगना, एक तरीके से ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है हमारी इंडस्ट्री का. पहले जब मैं मेरे पहले कुछ अर्ली टाइम जब मैं बॉम्बे में आई, मुझे आई यूज टू नॉट पे अटेंशन टू दिस, बट नाउ यू नो आप भी गेम जो खेल रहे हो, आप वो भी आप उसके रूल्स सीख लेते हो. तो आई थिंक आई मैनेज. आई थिंक हम एक्टर्स बहुत लकी होते हैं, हमारे पीछे हमेशा एक बहुत ही बेहतरीन टीम होती है, तो आई रिलाई लॉट ऑन दैट टीम. एंड इसके अलावा सोनम, हाँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और बहुत ही अमेजिंग फैशनिस्टा है, उसका अपना सेंस बड़ा अच्छा है. बट मीनिंग हम लोग, आई थिंक हम दोनों अपने काम और अपनी एक्टिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. कभी कभी हाँ, जब ऐसे सलाह मशवरा कर लेते हैं, गर्ली टॉक, बट अदरवाइज आई थिंक दैट यू नो एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू बी जज्ड फॉर योर वर्क. आपका काम बोलने वाला है. एंड सो when you end up watching this film, I'm sure you're not going to come out thinking कि यार सारा ग्लैमरस नहीं लग रही थी. बाई कर बोलता यार. मोस्ट डिफिकल्ट. हाय स्वरा, दिस इज प्राची फ्रॉम दैनिक जागरण. मैं जानना चाहती हूँ कि इस फिल्म के लिए हाँ कहने के लिए खास वजह क्या रही कि जो आपने हाँ कहा फिल्म के लिए? यार मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ ली, मैंने एक्चुअली, आई मस्ट ऑल्सो एडमिट, सॉरी अश्विनी, मैंने स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी इस मंशा से कि यार मैं मना कर दूंगी, मेरे को एक रीज़न मिल जाएगा. मुकेश अच्छा दोस्त है, उसने बोला है स्क्रिप्ट पढ़ लो, तो पढ़नी तो चाहिए. बट आई थिंक आई एम गोना लाइक से नो. आई रेड द स्क्रिप्ट और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ के आई वाज लाइक वाओ. बिकॉज ऐसे आई थिंक एक्टर बड़ा सेल्फिश क्रीचर होता है. हाँ, हम बहुत ही स्वार्थी होते हैं, हम सिर्फ अपना फ़ायदा और अपना कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ, ये देखते हैं. मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट पढ़ी हैं, ज़्यादातर खराब, बट बहुत रेयरली ऐसी स्क्रिप्ट आती है जिसमें इतनी पॉसिबिलिटी होती है कि एक केक जैसे होता है ना कि बेक करने के बाद वो ऐसे राइज करता है, तो ये स्क्रिप्ट वैसा था. इट वाज लाइक द बैटर ऑफ अ केक. एंड आई रियली वांट टू say that the writing team, Nitesh sir, Ashwini, but Pranjal, Neeraj, and oh sorry, no, I remember reading 5 names on the script, but really Neeraj, Pranjal, Ashwini and Nitesh sir, I mean absolutely fantastic job with the script. I think it's very lucky. तो मुझे लगा कि यार ये अच्छा मौका है बिल्कुल ऐसा अमेजिंग केक बनाने का, इसको बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए. मैं आपसे और पंकज जी से जानना चाहूँगी कि आप दोनों की कोई स्कूल की यादें ताज़ा हुई हो शूटिंग के दौरान? मेरी खुद की जी बहुत सारी, एक नहीं. मैं ऐसे ही स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ. माइक है मेरे पास.